एक ब्राह्मण बालक काशी गया पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिए। काशी में एक ब्राह्मण पढ़ने के लिए गया और पढ़ लिख करके जब आया, तो पढ़ लिख कर आकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे पुराणों को मैंने अध्ययन कर लिया। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा सब कुछ पढ़ाया? हाँ पिताजी मैं सब कुछ पढ़ कर के आया हूँ। पिताजी ने कहा, चल एक बात का जवाब दे, एक प्रश्न पूछता हूँ, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप का बाप कौन है? हमारा पाप के बाप कभी उसने ग्रंथ में पढ़ा नहीं था, अब चक्कर में फंस गया। ग्रंथों के पन्ने महाराज फेर फेर के उलट उलट करके देख लिया, लेकिन पाप का बाप का नाम कहीं मिला नहीं। पिताजी ने कहा, क्या पढ़ा तू? कुछ भी नहीं पढ़ा, तुझे पाप के बाप का नाम याद नहीं? जा वापस जाकर के पूछ कर क्या अपने गुरुजी से। और महाराज वह वापस निकला, पैदल पैदल मार्ग में जा रहा था। अब मार्ग में जब वह जा रहा था तो जाते जाते एक दिन उसने देखा संध्या का समय हो रहा है और एक बढ़िया सुंदर मकान दिखाई दिया और मकान के आगे तुलसी का वृक्ष लगा था। बढ़िया भगवान के नाम के चिन्ह थे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम लिखा था। और ऐसे बढ़िया घर में महाराज उसने देखा कि किसी वैष्णव का घर है, तुलसी का बगीचा है, बढ़िया भगवान के नाम स्वस्तिक के चिन्ह है, भगवान का नाम लिख रहा है, तो कोई भक्त का घर होगा। तो उसने सोचा कि आज रात्रि यही विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि भक्तों भगवान के नाम के चिन्ह हम घर पर लिखवाते हैं तो कभी ना कभी कोई भक्त हमारे घर अवश्य अवश्य पधारता है। तो वह विचार किया कि आज वहीं रुक जाता हूँ, सुबह आगे का मार्ग तय करूंगा, कल आगे चलूंगा। तो वहीं रुक गया। अब महाराज जैसे ही वहां रुका तो वो घर एक वेश्या का घर था। अब महाराज वेश्या का घर देख करके अब रात्रि हो गई, आगे जंगल का रास्ता है, क्या किया जाए? तो वह वहीं पर रुक गया, वहीं रुक गया। अब महाराज उस वेश्या ने निवेदन किया जल पीने का कि महाराज मैं आपको जल पिला दूं, लेकिन ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया। अरे तू वेश्या होकर मुझे जल पिलाएगी, तेरे हाथ का जल मैं कैसे पीऊंगा? मुझे तेरे हाथ का जल नहीं पीना। जैसे ही महाराज उसने मना किया तो वेश्या ने ब्राह्मण से कहा कि यदि आप मेरे हाथ से जल पी लोगे तो मैं तुम्हें 5 सोने की मोहर दूंगी, 5 सोने की मोहर मिलेगी और मैं किसी को बोलूंगी भी नहीं। अब पंडित जी ने सोचा कि 5 सोने की मोहर मिल रही है, जल पीने में क्या दिक्कत है? महाराज जल पी लिया। फिर वेश्या ने कहा, मेरा मन है कि मैं आपको भोजन भी कराना चाहती हूँ। पंडित जी फिर क्रोधित हो गए, अरे तू वेश्या होकर के तेरे हाथ का भोजन करूंगा, मेरी बुद्धि मारी गई है क्या? मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, मेरे धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। वेश्या ने कहा, 10 सोने की मोहर और दूंगी, 10 सोने की मोहर दूंगी यदि आप मेरे बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे तो, और किसी को बोलूंगी भी नहीं। 10 सोने की मोहर का जैसे ही नाम सुना, पंडित जी ने कहा, चलो आज एक दिन की तो बात है, संध्या बंदन करके अपने धर्म को पुनः सुरक्षित कर लूंगा, आज तो इसके बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। भोजन करने के लिए पंडित जी बैठ गए और जैसे ही थाली पर बैठे तो वेश्या ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरा मन है कि मैं अपने हाथ से ही आपको भोजन कराऊं। अरे तेरे हाथ से जल पी लिया, तेरा बनाया हुआ भोजन कर रहा हूँ और अब तेरे हाथ से, और वो भी मैं भोजन करूंगा? तू बिल्कुल मूर्ख हो गई, तेरे हाथ से मैं भोजन कभी नहीं करने वाला। 20 मोहर निकाली सोने की, सामने रख दी, ये 20 मोहर आपको दे दूंगी यदि आपने मेरे हाथ से भोजन स्वीकार कर लिया तो। ब्राह्मण देवता ने देखा, हमारा लोभ है ना, लोभ आदमी को हमेशा गड्ढे में डालता है। लोभ बढ़ता गया और वह ब्राह्मण जो बढ़िया शास्त्रों का ज्ञाता, बढ़िया समझदार व्यक्ति, वह भी ऐसा बातों में उलझ गया, ऐसा लोभ में आ गया कि उस वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही भोजन करने को तैयार हुआ और अपना मुख खोला, वेश्या ने रोटी का घास तोड़ के जैसे ही मुंह में डालना चाहा, पंडित जी ने जैसे मुंह खोला, उस वेश्या ने घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ लगाई गाल पर।
और कहा कि आप पाप के बाप को ढूंढते हुए जा रहे हो ना, पाप का बाप कोई और नहीं, ये लोभ ही पाप का बाप है। क्योंकि लोभ आने पर ही व्यक्ति पाप करता है और लोभ आने पर ही व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लोभ कभी किसी को करना नहीं चाहिए। जो हमारे भाग्य में हो वो भगवान हमें दिलाते हैं। जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।